चलो देखो यहाँ त्रिकोणमिति निष्पातियाँ क्या बताए थे? क्या गो? 6 गो। ये त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ कितना होता है? 6। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति निष्पातियाँ की संख्या कितना? 6 बता दिए थे ना। और बता दिए थे कि देखिए अगर यहाँ पर ही देखिए यहाँ 90 डिग्री है ना जी, यहाँ पर ही ए, इसको बी और यहाँ पर ही सी लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को जी कहेंगे, और यहाँ पर अगर थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला को लंब और शेष भुजा को आधार। ये वाला बता दिए थे ना, यहाँ तक कन्फर्म है वो। अब देखिएगा अगर थीटा इसमें अगर यहाँ ले लेते हैं, अगर थीटा हम यहाँ ले लेते हैं तो आप बताइए तो लंब कौन होगा? यहाँ अगर इसको ले लेते हैं पी, इसको लेते हैं क्यू, इसको ले लेते हैं आर, तो आप बताइए तो लंब कौन होगा? यानी क्यू आर न होगा। थीटा के सामने वाला कोची होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने कार्य को कोची से करेंगे और लंब को कोची से, और शेष भुजा बचेगा उसको कोची बोलेंगे? आधार को कोची से? बी से। यानी इसको से आप निष्कर्ष निकाले थे कि लंब और आधार देखिए आपस में चेंज हो रहा है कि ना? लंब और आधार आपस में कुछ हो रहा है, परंतु कर्ण का भी चेंज नहीं होगा। कन्फर्म हो गया? यानी बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कोजी कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब एवं शेष भुजा को कोजी कहेंगे? आधार। इतना कन्फर्म है ना? इधर में कोई डाउट? त्रिकोणमिति निष्पातियाँ की संख्या 6 गो। जैसे में देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कुछ होता है कॉसेक थीटा। इन त्रिकोणमिति निष्पातियाँ की संख्या के गो? 6 गो। हम बताए थे साइन का विस्तारित रूप बताए थे, कुछ होता है साइन का विस्तारित रूप साइन बताए थे, कॉस का विस्तारित रूप कोसाइन बताए थे, टैन का टेंजेंट कुछ होता है, और कॉट का विस्तारित रूप कोटेंजेंट, कॉट का विस्तारित रूप कोटेंजेंट, और सेक का विस्तारित रूप सेकेंड, और कॉसेक का विस्तारित रूप कॉसेकेंड। इतना याद रहना चाहिए। अगर हम थीटा के रूप में लिखेंगे तो थीटा लिखे थे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। त्रिकोणमिति निष्पातियों की संख्या के कितना होता है? 6। देखिए तो उसको नाम लिख देते हैं। साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति निष्पातियों की संख्या के गो? 6 गो। अब यहाँ देखिए शादी ब्याह करवा रही है, समझ गए लो। अगर आप लोग पढ़े नहीं आए, समझ गए ना, कोई इसमें से कोई विद्यार्थी पढ़े नहीं आए तब मान ले पूछा कि कौन सी पढ़ाई होले हल, तब कोई बताइता और त्रिकोणमिति मान लीजिए कि ना याद आ रहा है कि त्रिकोणमिति मैंने भूल रहे, तो इतना वो जरूर कोई इतना बोका रहता है तो जरूर जानता है कि साइन थीटा वाला कोस थीटा वाला पढ़ाई के है ना, तो वो बतावेगा पूरा कोची कि अरे साइन थीटा कॉस थीटा वाला पढ़ाई होले है, इस तरह से बोलता है। ये तो जरूर बोलेगा साइन थीटा, तो जरूर बोलेगा कोची बोलेगा, ये तो याद रहेगा। इन सबसे पहले क्या नाम आया? साइन थीटा का नाम आया ना। आप बताइए तो साइन थीटा के सबसे पहले नाम आया तो इन सबसे बड़ा आदमी है। अरे बड़े आदमी के सब नाम जानता है जी, छोड़ करके कौन नाम जाना है? इस्लामपुर भर में ज़्यादा थोड़ी जानते हो कोई। अब बताओ नरेंद्र मोदी के तो कानू देख कौन लहू नाम लेहू सब जानते हैं, नीतीश कुमार के मन के नाम लेहू सब जानते हैं, कोई भी बड़ा आदमी उसको सब नाम जानता है। तो वो चलते देखो साइन थीटा के कहे नाम लेके पहले कहे कि बड़ा आदमी है ना, साइन थीटा का सबसे बड़ा आदमी है, यानी साइन सबसे बड़ा आदमी है। अब देखो और बाद फिर कोजी बोल कि साइन कॉस, दूसरा में कॉस नाम लेके, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति निष्पातियाँ होता है 6, समझ गए ना। अब इधर के 3 गो लड़का में बांट दो, 3 गो कोची हो गए साइन कॉस टैन कोची हो गए, और 3 हो गई लड़की। समझ रहलू है कि दिक्कत है को करो, दिक्कत नहीं ना। अब साइन थीटा बोल के ना कि शादी ब्याह होवे लगा, अगुआ उगुआ खोजे लगा, तो देखा कि अब शादी भाई साइन के किसको से होगा, तब बड़ा घर के शादी बड़े घर में ना होता है, बड़के में ना होता है, छोटका में होता है ना होता है। तो देखो अब यहाँ देखो तो COS में 3 गो अक्षर,
एरा में बताओ TAN टैन तीने गो ना है। यहाँ देखिए तो COT कॉट तीने गो ना है। यहाँ देखिए इसको से तो करना ही नहीं है, इधर ने करेगा जी। तो COT एरा में तीने गो है, इधर तीने गो है। एरा में देखो तो COSEC कौशिक 5 गो है ना, इन्हें यही पकड़ा गली बड़ा। अब बताओ शान के शादी केरा से करवा देवो, केरा से कौशिक से। बड़ा आदमी के बारे में शादी होगा, यानी बेचारा शान के शादी हो जाएगा कौशिक से। एरा में कोई दिक्कत है बताइए? शान के शादी किसको से हुआ? कौशिक से हुआ कि ना हुआ? अब बचा कौन? कौश। अब बड़का को हुआ तक केरा होती शादी मंजला के। मंजला का हम करबो ठीक ना, तक महिला का कितना हम बड़का भाव कर को बड़का घर में तो हमू करबो इसी में घर में। कौन का है? मंजला। कौन? कौश। तो कौश कहा ना कि देख लड़की चाहिए हमारा जैसे पढ़ल लिखल ही वैसा, समझ गया? जैसा लड़का वैसा लड़की चाहिए। कौन बोला? कौश बोला। तो एक खोजे लगले लड़की, कने मिला है कने मिला है। अभी काद की कोस पला है कि देख लड़की हमरा नियन ना मिल रहा तो शादी ना करबो। कौन बोल का? कौश बोल का कि ठीक हो भाई टेंशन नहीं ले, तोरो हम कर दे उपाय। तो यहाँ देखो कौश के शुरू में कौची हवा? कौची हवा? सी हवा कि ना हवा? बोलहू ना। अब बताओ एक आमती में कोची हको? एस हको कि ना? अब तू एकरा में हम कुछ नहीं, मतलब आप ही बताइए कि कौन इसको गुण इसमें मिलना चाहिए? केरा में मिलेगा कैसे जी? सेक में कैसे मिलेगा? आप बताइए। देखिए यहाँ सेक कैसे लिखेंगे? सेक SEC लिखा है कि ना? सेक ठीटा। तो एक देखो तो अंतिम वाला शुरू में और शुरू वाला अंतिम में मिल रहा है कि ना मिल रहा है? अब बताओ तो कौश के शादी से कर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? वही लगे दूसरे कर दिया जाए, यानी कौश तो शादी किसको से हो जाएगा? सेक से। काहे भाई कि इसको गुण इसको में मिल रहा ना, समझ लो? जैसा रहा हो इसने मिला है को, समझ गए लो? तो यहाँ कौश के शादी किसको से हो जाएगा? सेक थीटा से। एरा में कोई दिक्कत है? याद हुआ? बताओ साइन के शादी केरा से हो यार? कौशिक से। अब बताओ कौश केरा से कर लेल बचल टाइन, टाइन गया रूस, हम दोनों कर लेल टाइन पर के दोनों कर ले हम ऐसी रह गली हमरा ना होता है। कौन बोल का है? टाइन बोल का है। तो टाइन का हमरो जरा ही रात तू गुनमा हो रहे ही करबो। कौन बोल का है? समझ लो। तो काके टेंशन नहीं ले, टेंशन तोरो हो जाता है। हाँ तो अब देखो शुरू में कौची है एकरा में? टी। अब खोजू की केरक कने टी मिला है जे आमती में टी मिल रहा है कि ना मिल रहा है? ना मिल रहा है बेचारा के एगो गुणवा मिल रहा है, दूगो मिली चाहे ना मिली, एगो मिल रहा है। तो आप बताओ कि टाइन केरा से शादी करता है? कोर्ट से करेगा कि ना? इस कोर्ट से ना कि जाके कोर्ट से करवाए। टाइन किसको से शादी करेगा? कोर्ट से। किसके? कोर्ट से। एरा में कोई डाउट? समझ में आई लो? दिक्कत नहीं है? सुनिए आप बताइए कि साइन थीटा के शादी किसको से हुआ? कौशिक थीटा से हुआ कि ना हुआ? बताइए ना जी। आप बताइए कि दूसरा में कौन था? कौश थीटा। तो कौश थीटा के शादी किसको से हुआ? सेक थीटा से हुआ कि ना? कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं ना। अब अगर कोई पूछ देती तोरा से बउआ कि टैन थीटा के शादी किसको से हुआ जी? किसको से? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको आप इसको उतारिए, छापिए जल्दी में, समझ गए? अब आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं, देखिए आगे आप यहाँ पर आप देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर देखिए। एक आप याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान। ये देखिए पी से पाकिस्तान, समझ गए? पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, और हिंदुस्तान, ही से हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी बी से हो जाएगा। समझ गए? भरा कैसे लिखेगा? BH तो होता है ना जी, तो शुरू में कुछ हुआ बी। कोई दिक्कत है ना में? बोलिएगा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए?
पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी इसको बोलेंगे पाकिस्तान, कुछ बोलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसको बोलेंगे भूखा, अब पी से बोलेंगे पारा, ठीक है। एच से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। एच से हो गया हरा, अब बी से हो गया भरा। समझ गए? कोई दिक्कत? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ देखिए इस तरह से बांट देंगे, समझ गए ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ होता है इस साइन थीटा, ये कौची हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ है ना साइन थीटा, इसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा, यहाँ कुछ लिख दीजिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। और यहाँ कौन आ जाएगा टैन थीटा, कौन आ जाएगा टैन थीटा। समझिएगा मैंने, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए ना? अब तीनों लड़कावन के यहाँ एक कागो दे दिलिए, समझ गए लो? शुरू में केरा दे लिया साइन थीटा के, ओकर बाद दे दिली कॉस थीटा के, ओकर बाद दे दिली टैन थीटा के। समझ गए ना? अब यहाँ देखिएगा, देखिए तो साइन थीटा के फार्मूला कोची बन जाएगा तब पी बटा ए। कोई दिक्कत? यानी साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर याद हुआ? साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर। अब यहाँ देखिए कौची है कॉस थीटा ना, कॉस थीटा बराबर बी बटा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा और टैन थीटा टैन थीटा टैन थीटा। तीनों आप याद करिए, 3 को याद करिए, 3 को फ्री में ले जाइए, बस ज़्यादा नहीं। तीनों का आप याद करिए, 3 को जाइए मगनी में, हाँ मगनिया। यहाँ बोलिएगा, इसको जरूर आप याद करिए, साइन थीटा बराबर, बोलिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर। कोई दिक्कत? साइन थीटा पी बटा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर सीधा हुआ। अब देखिए कुछ भी होता है तो अगर मान लीजिए जिसको से ब्याह होगा उसी से ना आप राय सलाह लीजिएगा जी। अब अगर ना लीजिएगा राय सलाह तो फिर हो तो लीलवा लगा दो तो ना, समझ गए लोग? तो उस तरह से देखिए साइन थीटा को ना, तो अब साइन थीटा के शादी केरा से कैलू हाल, केरा से कैलू हाल जी, कौशेक से कैलू हाल। तो यहाँ लिख देबू कौची कौशेक थीटा, कौची लिख दीजिएगा कौशेक थीटा लिख दिलू ना। अब बताओ कौश के शादी केरा से होले हाल, केरा से सेक से ना जी, तो सेक थीटा लिख दिलू। अब बताओ कि टैन के शादी केरा से होले हाल कॉट थीटा। समझ गेलू ना? तो साइन थीटा बराबर ऊपरे से नीचे ना लिया, यानी पी बटा एच ना। तो कौशेक थीटा अगर पूछ देती ना तो एच बटा पी उलट देना है, तो कौशेक थीटा एच बटा में पी बोलिएगा, कुछ बोलेगा कौशेक थीटा बराबर एच बटा कौशेक थीटा बराबर एच बटा। समझ रहे लुए? साइन थीटा पूछते तो पी बटा एच और कौशेक थीटा पूछते एच बटा पी। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, लेकिन कॉस के साथ होले हाल सेक से, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, सेक थीटा बराबर एच बटा। कोई दिक्कत? अब आगे चलो, टैन थीटा बराबर पी बटा बी ना है, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी और बटा में पी। समझ गए ना? आप इसको अगर 3 गो ऊपर का वाला याद कर लीजिएगा ना तो 3 गो भी याद हो जाएगा। यानी देखिए हम लोग को चीज पढ़े कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ये ना पढ़ लो। अब एक कर उल्टा कौन होगा है कौशेक थीटा ना, तो कौशेक थीटा बराबर हो जाएगा कौशेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में पी। समझ गए? कोई दिक्कत? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कौशेक थीटा बराबर एच के ऊपर है या पी के नीचे, यानी एच बटा पी। इसको याद कर लीजिएगा,
ये पहला नंबर में। दूसरा नंबर है बताओ कि कॉस थीटा बराबर बी बटा पहलू है, कॉस थीटा बराबर बी बटा। अब बताओ कॉस के साथ केकरा से कैलू हाल, केकरा से, त सेक थीटा बराबर एच बटा एच काने अभी काने, यानी एच अब बटा में कौची, इसको अब घेर के लिख लीजिएगा। हाँ, तीसरा नंबर में बताइएगा tan थीटा बराबर, पता चलता है tan थीटा बराबर कौची होता है, P अब बटा में B। अब बताइए कि tan के साथ केकरा से, केकरा से, केकरा से। अब बताइए आप ही लोग कौची करेंगे, बी काने बी बटा बी ऊपर या पी, यानी बी ऊपर या पी, इसको भी घेर लीजिएगा। यानी ई अगर याद कर लिए त्रिकोणमिति के बादशाह बन गए। समझ गए, मेन बेसिक जड़ यही है। समझ गए ना। एक तुरी वाले बच्चे मिलकर बोलिए, इसको याद कर लीजिएगा। बोलिएगा साइन थीटा बराबर, बहुआ बोलिएगा साइन थीटा बराबर और कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर याद हुआ, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। एक बार आओ, साइन थीटा बराबर तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, याद हो गया, गुड मार दिया जाए। चलिए दूसरा नंबर में कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कॉसेक, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, एक का उल्टा कौन, तो सेक थीटा बराबर एच ऊपर या बी, यानी एच बटा बी, एच बटा कौची बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर। क्लियर हो गया, मर्द बल जाए। चलिए नंबर तीसरा में, तीन नंबर में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर बोलू ना जी, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर और tan के उल्टा कौ, tan के उल्टा तब बी ऊपर है या पी, तब बी बटा पी कौची के फार्मूला, यानी tan थीटा बराबर पी बटा बी, तब कौ थीटा बराबर बी बटा, tan थीटा बराबर पी बटा बी। याद हुआ कि दिक्कत है, अगर ऐसे ना याद हो तो एक और सुन हो, याद रखिए इससे हिंदी में, ये तो जाना हो। देखिए इधर के मन होगा हो कारण, ऐसे के से कारण होते कि ना होते, के से कारण ना, और एल से पहले लिखिए, एल से कौची लंब, और ए से आधार, ए से कौची, ए से कौची, और के से कौची कारण, के से कौची कारण, के से कौची कारण। समझ गए, इसको याद रखिए। एल से, एल माने कौची लंब, एल माने लंब, और ए माने आधार, ए माने और के माने कारण, ए माने आधार और एल माने लंब, ए माने आधार और के माने कारण। ये तीनों याद रखिए। एल से लंब, लंब बोलूँ तो एल आवा है, आधार तो आधार ए से आता है ना, और कारण तो के से आवा है कि ना, ये तीनों तो कन्फर्म हो। तो एगो याद रखू लाल बटा कक्का, लाल बटा, लाल बटा, लाल बटा याद रखू, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा याद रहा तो, लाल बटा, लाल बटा, लाल बटा, यानी लंब बटा कारण के कर फार्मूला हो तो बताओ ना जी। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, यहाँ जो तो आधार बटा कर, आधार बटा कर, यानी के कर फार्मूला हो जो तो कॉस थीटा के, आई हो तो लंब बटा आधार, यानी हो तो tan थीटा, कुछ को तो tan थीटा। अगर पूछ तो ना कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, साइन थीटा बराबर लंब बटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोई दिक्कत। अब वही उल्टी कर देबू कि कॉसेक थीटा बराबर तक कर्ण बटा लंब, देखिएगा यार, साइन थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा जी, सेक थीटा ना, ओकर बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब,
इतने समझ में आ गया है। यानी आपको हिंदी में अगर लिखना है तो लिखिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब अब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कोई दिक्कत? अब इसको उल्टा कौन होगा बताइए आप लोग? साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। तो कौशिक कर्ण को ऊपर या लंब को नीचे, यानी कर्ण अब बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। समझ गए लोग? अब आगे देखिएगा, नंबर दूसरा में देखिए कौची बउआ, दूसरा में कौची है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर देखिए तो आधार बटा कर्ण, आधार और बटा में क्या? कर्ण, आधार बटा कर्ण। हो गया ना? अब इसको उल्टा कौची हो जाएगा? कर्ण बटा आधार के कर हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अब बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। समझ गए लो? अब तीसरा नंबर में लिखिएगा कौची? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कब करेगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा लंब बटा लंब बटा आधार। अब इसको उल्टा करिएगा तो कौन हो जाएगा? cot थीटा। तो आधार अब बटा में लंब, आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? आपको हिंदी में अगर याद होता है तो हिंदी में करिए, अगर अंग्रेजी में ऐसे याद होता है तो ऐसे ही याद करिए, लेकिन कैसे हूँ याद रखिए। समझ गए? लेकिन ज़्यादा अगर अच्छा से याद हो तो ये वाला याद हो तो समझ गए लोग? हल्का पड़ेगा। तो अगर इसको भी याद रखते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। समझ गए? इसको आप उतारिए जल्दी में। समझ गए ना? चलो देखिएगा इधर, आप इन आपको याद हो गया होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर। अब अगला स्टेप में चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको याद देखिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को ही कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा। और समकोण त्रिभुज कहता है ना कि वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ही है, बड़ी भुजा है। समझ गए? और छोटी भुजा चाहे लंब हो सकता है चाहे आधार हो सकता है। समझ गए? यानी वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। तब बड़ी भुजा कौन है ये बताइए आप लोग? बड़ी भुजा ऐसी है कि नहीं? बताइए ना जी। अब वर्ग माने कुछ होता है स्क्वायर, है कि ना? तो वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग कर दिए, उसके बाद बोलता है कि अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा कौन बचेगा? ए बी और बी सी। अन्य दो भुजा यानी ए बी और बी सी। तो कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के, तब वर्ग माने कोची? स्क्वायर। वर्गों के योगफल माने कोची? जोड़। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा। वैसा त्रिभुज, बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद किए हैं? यानी फिर से बताते हैं कि वैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तब बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर दो भुजा हो गया ए बी और बी सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें देखिए यहाँ पर 90 देखते हैं, इसको एच बोल सकते हैं कि ना? यानी कोची बोल सकते हैं? कर्ण बोल सकते हैं ना, समझें? और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, देखिए ये थीटा के सामने हो गया कोची? लंब हो गया कि ना, यानी पी। और शेष भुजा बचेगा उसको कोची बोलेंगे? आधार बोलेंगे कि ना बोलेंगे? कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ से लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना? आप बताइए ए सी को हम बोल देंगे कौची? एच बोलेंगे कि ना बोलेंगे? कोची बोलेंगे? एच स्क्वायर। तो एच ए सी के नाम कोची है? एच है ना? तो एच के कोची हो जाएगा? स्क्वायर बराबर, और ए बी के कोची बोले हैं? पी, यानी ए बी, तो पी लिख दिए, ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ कुछ हो जाएगा पी के स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए बी सी, तो बी सी के बी के कहते हैं ना आधार कोची? बेस, बेस माने आधार। तो यानी बी सी के जहाँ पर कोची लिखेंगे? बी, तब बी के कोची हो जाएगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत?
आप बताइए तो इन एच स्क्वायर बराबर कुछ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ देखिए अगर आप लोग एच को हटाइएगा ना जी तो स्क्वायर रहता है तो बराबर को उस साइड रूट में हो जाता है तो रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी अगर एच बराबर फार्मूला अगर कोई पूछ देगा कि एच बराबर क्या होगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब आगे देखिए थोड़ा। यहाँ देखिएगा, अब अगर आपको से P पूछ दे, अगर आपसे B पूछ दे, समझ गए हैं जी, तब पहले आपको क्या करना है, रूट लगा दीजिए। रूट लगा दिए, समझ गए ना। अब देखिए जब P पूछेगा तो सबसे पहले कोई भी चीज़ घटेगा तब बड़ा में से घटता है, तब बड़ा कौन होता है, एच होता है। तो सबसे पहले आप एच स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें भी कोई चीज़ लिख दीजिएगा एच स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइएगा? जब भी घटाएगा तब बड़का में से छोटका घटता है, तब बड़का एच है तो एच स्क्वायर, एकरो में एच स्क्वायर। अब देखिए जे पूछेगा उसको छोड़ के दूसरा घटा दीजिए। पूछेगा आपको से P, घटाइएगा B, पूछेगा B तो घटाइएगा P। अगर P पूछ रहा है तो घटाइएगा कौची B, तो लेकिन कौची कर दीजिएगा स्क्वायर। अगर आपको से B पूछेगा तो घटाइएगा P, लेकिन खाली कर देना है स्क्वायर। सूत्र बन के तैयार, समझ गए। अगर आपको पूछेगा कि P बराबर, तो P बराबर कौची बन गया, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। अगर आपको से पूछेगा कि B बराबर, तो B बराबर फार्मूला बन गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ही इसको, अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर है तो एच को कुछ ही बोलते हैं, कारण बोलते हैं कि ना, बताइए। तो यहाँ एच का स्क्वायर तहाँ भी कार्य के कुछ हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि ना। अब बताइए आगे, तो बराबर P माने कौची लंब, P माने कौची लंब, यानी लंब के कौची हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस के चिन्ह तो कौची देंगे प्लस। B माने कौची, B माने क्या, अरे आधार। अब आधार के कौची हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि ना होगा। यानी फार्मूला बन गया कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बताइए एच माने कौची हुआ कारण, यानी कारण है ना। जब स्क्वायर हटाइएगा यहाँ तक कुछ हो जाएगा रूट हो जाएगा ना, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब बताइए इसमें अगर पूछेगा P माने कौची लंब, P माने कौची लंब, तो अगर लंब हुआ पूछेगा तो खाली रूट लगाइए। इसमें पूछेगा आधार, इसमें पूछेगा आधार, तो इसमें पूछेगा तो कोची लगाइएगा रूट। जब भी घटेगा बड़ा में से, जब भी घटेगा बड़ा में से। तो अब बताइए कौची लिखिएगा, बड़ा माने कौची कारण के स्क्वायर, बड़ा माने कौची कारण के स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बताइएगा। अब बताइए लंब पूछे आधार घटावेंगे, आधार पूछे तो लंब घटावेंगे। समझ में आया। अगर पूछ रहा है लंब घटेगा कौची आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर पूछ रहा है बउआ आधार तो घटेगा कौची घटेगा जी लंब स्क्वायर, कौची घटेगा लंब स्क्वायर। यही फार्मूला बन के तैयार। यानी हिंदी में भी लिख दिए और अंग्रेजी में भी लिख दिए, दोनों लिख दिए हैं। आप जॉन मन है जॉन याद करिए, समझ गए। यहाँ देखिए तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई पूछ देगा कि एच बराबर कौची होगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस, याद हुआ एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पूछेगा P बराबर बताइएगा, P बराबर, अब अंडर रूट नहीं बोलिएगा, अंडर रूट कौची। अगर P पूछेगा तब B घटाइएगा, B पूछेगा तब P घटाइएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ H बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P पूछ रहा है तो अंडर रूट लगा के H स्क्वायर लिख दीजिएगा और माइनस कोई घटाइएगा बी स्क्वायर। अगर B बराबर पूछेगा तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए। ये तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब यहाँ प्रश्न आपको से डालेगा, देखिएगा यहाँ पर। अगर आपको प्रश्न कहेगा ना कि
कि यदि साइन थीटा बराबर 5/3 सॉरी 3/5 समझ गए, तो अन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात करें, चाहे अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। समझ गए ना, यानी साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, चाहे कुछ भी दे सकता है। तो पूछेगा कि कॉस थीटा और टैन थीटा का मान क्या होगा। समझ गए ना, तो अब यहाँ देखिए जो दिया हुआ रहे उसको लिखे। समझ गए, ध्यान से देखिएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, तो लिखिएगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 ये दिया हुआ रहेगा, उसको आप लिख दीजिए। अब जिस यहाँ जौन निष्पत्ति रहेगा उसका आप फार्मूला लगाइएगा। तो साइन थीटा के फार्मूला आप बताइए, कौन सी बताइए, P बटा कौन सी होता है, आप बराबर में लिख दीजिएगा P/H। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, समझ रहे हैं। अब ऊपरे 3 है तो ऊपरे P है, नीचे 5 है, नीचे H है, यानी P के मान कितना है बउआ 3 है ना। अब H के मान कितना है 5 है। समझ गए, कोई दिक्कत है। लेकिन हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाए, कॉस चाहे टैन निकालने के लिए तीनों के जरूरत होगा, H के जरूरत होगा, P के जरूरत होगा, कहीं B की भी जरूरत हो सकता है। वो चलते अगर 2 मान दिया हुआ है तीसरा निकाल जाएगा। अभी बताए हैं, यानी P के मान दिया हुआ है, H के मान दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ है, किसका मान B के नहीं ना दिल है जी। तब B निकाले कहता है, तो सबसे पहले आप B लिखिएगा। हम बताए हैं डायरेक्ट उबियाना नहीं है, B पूछेगा सबसे पहले आप रूट लगाना है। समझ गए, यहाँ देखिए आप B है, सबसे पहले आप बड़का लिख देना है। क्या लिखना है, बड़का H²। देखेंगे B बाबू हखिन तब P बाबू घटा दो ना, समझ लो। अगर P बाबू रहथिन तब B बाबू के घटा दो। एक दूसरे के कोई चीज चलेगा, आंटी कोई चलेगा ना। कोई रहा आखिर मने कि वहाँ बैठल तब तोर आंटी पार्टी, तो वहाँ पे बैठबू ना वो फलना बैठल है, चाहे चिलना बैठल है, ढेकना बैठल है, वहाँ पे ना रहबू। समझ लो। लेकिन B बाबू हखिन तब P बाबू घटेबू, अब P बाबू हखिन तब B बाबू घटेबू। समझ लो, तो H² - P²। अब बताओ कि H के मान कितना दिल हवा 5, तब 5 दिल हवा, तब 5 को कोजी करबू लिख देबू। यहाँ देखो H है ना जी, तो H के मान में 5 है, तो H के यहाँ पर 5 एक स्क्वायर है, तो एक कोची स्क्वायर। आ चिन्हवा देखो माइनस हवा, तब माइनस दे दहू। अब बताओ P हवा, तब P के मान कितना 3, तब 3 लिख दहू। देखो P के स्क्वायर, तो एक कोची कर देबू स्क्वायर। कोई दिक्कत हवा। अब आगे चलबू, तब बताओ कि 5 के स्क्वायर कितना होतो 25 होतो कि ना होतो। अब बताओ कि माइनस हवा ना, आ 3 तिहाई कितना छोटे 9 होतो कि ना। 25 में से 9 घटाइबू ना तो 16 बचते ना। अब बताओ कि 16 लिख देबू ना। अब 16 के वर्गमूल कितना हुआ हो। अब बताओ केकर मान निकाल लो, B के मान निकाल लो कि ना। अब बताओ सब के मान मालूम हो गया। आपको पूछता है कॉस थीटा, को जी पूछता है जी कॉस थीटा पूछता है। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा बराबर अच्छा पता चलता है, देखो कॉस थीटा बराबर कुछ होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। अब बताइए आप लोग B के मान कितना दिया हुआ है, देखिए ना जी B के मान कितना, तो ऊपरे ना B है, तो ऊपरे कितना लिखेंगे। आप बताइए H के मान कितना है, बताइए ना महोदय 5, यानी 4/5 ये कौची होला है। अब खीर कोची पूछा थे, तो लिख दो बउआ के टैन बउआ आ गलखिन। अब बताओ एक फार्मूला कौची हो भाई जी, आप भी पढ़ाई है पहली है जी, कौची होता है P/B, यानी P/B। अब बताइए जैसे है ना कैसी खाली लिखिए P खोजाथिन, P खोजू काने हखुन यहाँ ना थी जी, तो 3 लिख दीजिए। और B के मान कितना बउआ, तो यहाँ कितना लिखिएगा, ये कौची हो गलो बन गेलो। समझ में आई लो, कोई दिक्कत तकलीफ समस्या प्रॉब्लम दुख नहीं ना, तो आप उतारिएगा। समझ गए। और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो करिएगा, ना तो ना करिएगा। समझ गए। और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगता है तो करिएगा, ना तो ना करिएगा।